नमः संस्कृताय। मेरा नाम प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका को क्रमवाइज अध्ययन करते हुए आज सप्तम सोपान समास विचार पर पहुंच गए हैं। आज हम समास विचार पढ़ेंगे। कै समास विचार के नियम छठे सोपान में विभक्तियों का प्रयोग बताया गया है, किंतु कहीं कहीं शब्दों की विभक्तियों का लोप करके शब्द छोटे कर दिए जाते हैं। यह तब संभव होता है जब दो से अधिक शब्द का एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। यह तब संभव होता है जब दो से अधिक शब्द एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, संधि में दो वर्ण जुड़ते हैं और इसमें समास में शब्द जुड़ते हैं। इस साथ में जोड़ने को ही समास कहते हैं। आगे समास शब्द सम उपसर्ग है भली प्रकार, उपसर्ग लगाकर अस धातु है फेंकना धातु से बना है और इसका अभिप्राय वही अर्थ है जो संक्षेप शब्द का, अर्थात दो या अधिक शब्दों को इस प्रकार साथ रख देना कि उनके आकार में कुछ कमी भी हो जाए और अर्थ भी पूर्ण विदित हो। जैसे सभायः पतिः, सभापति। यहाँ सभापति का वही अर्थ है जो सभायः पति का है, किंतु दोनों का साथ कर देने में सभायः शब्द के विभक्ति सूचक प्रत्यय यह का लोप हो गया और इस कारण शब्द सभापति सभायः पति से छोटा हो गया। जब जैसे दो शब्दों को जोड़कर समास करते हैं वैसे ही दो या अधिक समास समस्त शब्द भी जोड़े जा सकते हैं। जैसे राज्ञपुरुषः राजपुरुषः, धनस्य वार्तः धनवार्तः। इस प्रकार दो समस्त शब्द हुए। यदि ये दोनों जोड़ दिए जाएं तो राजपुरुषस्य धनवार्तः, राजपुरुष धनवार्ता, यह एक समस्त पद बना। इस प्रकार कितने ही शब्दों को जोड़कर लंबे लंबे समास बनाए जा सकते हैं। संस्कृत साहित्य में किसी ग्रंथ में ऐसे शब्द हैं जो कई पंक्तियों के हैं। इनका अर्थ निकालना कठिन हो जाता है और ग्रंथ जटिल हो जाता है। अब खे नियम कहता है कि किसी समस्त को तोड़कर अथवा पूर्व काल का रूप दे देना विग्रह कहलाता है। विग्रह का अर्थ है टुकड़े टुकड़े कर देना। समस्त शब्द के टुकड़े टुकड़े करके ही पूर्व रूप दिखाया जा सकता है, इसीलिए वह विग्रह है। उदाहरणार्थ धनवार्ता का विग्रह धनस्य वार्ता, षष्ठी में हो जाएगा धन की वार्ता तो धनस्य वार्ता। इन शब्दों को कैसे और किन के साथ जोड़ सकते हैं, इसके सूक्ष्म से भी सूक्ष्म नियम संस्कृत व्याकरणकारों ने नियत कर रखे हैं। ऐसा नहीं है कि जिस शब्द को जब चाहा तब दूसरे के साथ जोड़ दिया। उदाहरणार्थ देखिए, रघुवंश का लेखक कालिदास प्रसिद्ध कवि था। इस वाक्य का अनुवाद हुआ रघुवंशस्य लेखकः कालिदासः प्रसिद्धः कविः आसीत्। इसे संस्कृत वाक्य में यदि समास करें तो इस प्रकार होगा, रघुवंश लेखक कालिदासः प्रसिद्ध कवि आसीत्। कवि और आसीत में समास नहीं हुआ, कालिदासः और प्रसिद्ध में नहीं हुआ। कब किन दशाओं में समास हो सकता है, इनके मुख्य नियम इस सोपान में दिए जाएंगे। समास के मुख्य चार भेद हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तत्पुरुष के अंतर्गत दो प्रसिद्ध समास और हैं। कौन कौन से हैं तत्पुरुष के अंतर्गत? कर्मधारय और द्विगु। इसीलिए कभी कभी समास के 6 भेद भी पाए जाते हैं। इन 6 भेदों के नाम इस श्लोक में आते हैं। श्लोक देखिए, द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यमव्ययी भावः, तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं
श्याम बहुव्रीहि। ये द्वंद्व, दिगु और अव्ययी भाव तीन ऊपर बता दिए। तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुव्रीहि नीचे वाली पंक्ति में बताए हैं। अब ख नियम कहता है इसमें भी कि समास के चार भेद समास में आए हुए दोनों शब्दों की प्रधानता और अप्रधानता पर किए गए हैं। अव्ययी भाव समास में समास का प्रथम जो शब्द है प्राय प्रधान रहता है, तत्पुरुष में प्राय दूसरा, द्वंद्व में प्राय दोनों प्रधान रहते हैं और बहुव्रीहि में दोनों में से एक ही प्रधान, बहुव्रीहि में दोनों में से एक भी प्रधान नहीं रहता। दोनों मिलकर एक दूसरे शब्द के ही विशेषण होते हैं। अब आया हमारा अव्ययी भाव समास। अब हम चारों में से अव्ययी भाव समास को पढ़ेंगे। तो अव्ययी भाव जो समास है हमारा, वो क्या नियम कहता है इसका अव्ययी भाव समास का? अव्ययी भाव शब्द का यौगिक अर्थ है जो अव्यय नहीं था, जो अव्यय नहीं था उसका अव्यय हो जाना। यह अर्थ ही इस समास की एक प्रकार से कुंजी है। अव्ययी भाव समास में प्राय दो पद रहते हैं। इनमें से प्रथम प्राय अव्यय रहता है और दूसरा संज्ञा शब्द, दोनों मिलकर अव्यय हो जाते हैं। किसी अव्ययी भाव शब्द के रूप नहीं चलते। अंतिम शब्द का नपुंसक लिंग, अब नपुंसक लिंग लिखकर इन पे एक नंबर लिख दिए हैं। नीचे सूत्र पे आइए एक नंबर के पे, अव्ययी भावश्च, इस सूत्र के अनुसार अव्ययी भाव नपुंसक लिंग में होता है। नपुंसक लिंग के एक वचन में जैसा रूप होता है वही रूप अव्ययी भाव समास का हो जाता है और वही नित्य रहता है। उदाहरण देखिए, यथा कामम, कामम अनतिक्रम्य इति यथा कामम, इच्छा अनुसार। यथा कामम में दो शब्द आए हैं, एक तो यथा आया है, दूसरा काम आया है। इनमें यथा शब्द प्रधान है, दोनों मिलकर एक अव्यय हुआ, यथा काम के रूप नहीं चलेंगे। और अंतिम जो शब्द है काम ने पुल्लिंग होते हुए भी यह रूप धारण कर लिया, वह तब धारण करता है जब नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। और नपुंसक लिंग किस सूत्र से होता है? अव्ययी भावश्च से। इसी प्रकार यथाशक्ति, शक्तिमान अतिक्रम्य इति, अंतर्गृही गृहीषु इति, उपगंगम गंगायाः समीपे, प्रत्यय अहम अह अह। अब आता है ख नियम। ख नियम कहता है कि अव्ययी भाव समास बनाते समय इन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन से नियम? अब दूसरा सूत्र आ जाता है, हर्षो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण अगर दीर्घ रहे तो ह्रस्व कर दिया जाता है। किस सूत्र से कर दिया जाता है? ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकम। इस सूत्र से अंतिम वर्ण को ह्रस्व कर देते हैं। अगर वो हर्ष हुआ भी होता है पहले से भी तो उसे हर्ष हुआ मानते हैं। अब यदि अंत में ए अथवा ऐ हो तो इनके स्थान पर ई, और यदि ओ से ओखली अर्थात अथवा औ हो तो उसके स्थान पर ऊ हो जाता है। ए को ई, ओ को ऊ हो जाता है। उपधन गंगा, गंगायाः समीपे विग्रह होगा और उपगंग है, उपगंग बनेगा। इसको नपुंसक एक वचन में नित्य रहते हैं, नपुंसक लिंग के एक वचन में नित्य रखते हैं, इसीलिए उपगंगम रूप बना, उपगंगम। अब अगला उदाहरण आया, उपनदी, नद्याः समीपे उपनदी। तो जो उपनदी का नदी का जो दीर्घ है वो ह्रस्व कर दिया है, ह्रस्व नदी नपुंसक के प्रातिपदिकस्य, इस सूत्र से। फिर उपवधू, वधवाः समीपे, तो उपवधू ह्रस्व कर दिया है उकार को, लास्ट वाले उकार को, वधू शब्द के उकार को ह्रस्व कर दिया।
उपधन गो, अब जो ओ आई है उसको उ आदेश होगा। गोह समीपे उपगु, छोटा उकार बन गया है। उपधन नौ, नावह समीपे उपनु। अगला उदाहरण है नंबर 2। अन के ऊपर एक अंक लिखा है, उसपे नीचे आइए सूत्र पे अनश्चय अर्थात अनंत अव्ययी भाव समास में टच तद्धित प्रत्यय लगता है और नसत तद्धिते के अनुसार टी अर्थात अन का लोप होता है और फिर टच का शेष ए आगे जुड़ जाता है। अब देखिए, अन के अंत होने वाली संज्ञाओं में समासांत टच प्रत्यय पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नित्य ही और नपुंसक लिंग में विकल्प से जुड़ने से अन का लोप हो जाता है और टच का ए जुड़ जाता है। देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नित्य होता है और नपुंसक लिंग में विकल्प से होता है। उदाहरण देखिए अब इनके, उपधन राजन, तो ये पुल्लिंग का है। राज्ञः समीपे, और इसमें टच कर दिए तो उपराज है, उपराज है। जो अन था राजन का वो नसत तद्धिते से अन का लोप कर दिए, फिर इसमें टच जोड़े तो जो आकार बचा टच का, वो जो हमारा जकार था, जकार में आकार जुड़ गया तो राज है बन गया, बना उपराजम। और सुविभक्ति लाके फिर उसको अमादेश हो जाता है तो फिर बन जाता है उपराजम। इसी प्रकार अध्यात्म बनता है। अब स्त्रीलिंग का देखिए, उपधन सीमन, जो सीमन है ये स्त्रीलिंग का है, उपसर्ग है तो सीमनः समीपे। अब इसमें टच जोड़ दिए अन की तो हम अनश्चय से टच प्रत्यय लाए और नसत तद्धिते से अन का लोप कर दिए और फिर इसमें बन गया उपसीम। फिर सुआदि विभक्ति लाए, सुआदि विभक्ति लाकर उसमें अमादेश हुए सु को, फिर उपसीमम रूप बना। अब आया अगला हमारा नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग में हम उदाहरण देखते हैं, उपधन चर्मन, जो चर्मन रूप है ये नपुंसक लिंग का है। चर्मणः धन समीपे, ऊपर जो हम दो करे हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के, वो नित्य होते हैं और ये विकल्प से होगा, और विकल्प से होते हैं तो दो रूप बनते हैं। देखिए, उप धन चर्मन चर्मणः समीपे, और फिर इसमें टच करे उपचर्म बन गया। उपचर्म में सुआदि विभक्ति लाए और सुआदि विभक्ति लाके सु को अमादेश, उपचर्मम बन गया। और एक तो रूप बनेगा बिना उसके उपचर्म, अन ने निकाला जाए तो उपचर्म बनेगा, और जो अन लगा दिया जाए, निकाल दिया जाए, जो अन निकाल दिया जाए तो उपचर्म, अगर जो अन ना निकाला जाए तो ऐसा ही रहेगा। अब देखिए, इसको पढ़ देते हैं एक बार। उपधन चर्मन चर्मणः समीपे धन टच उपचर्म अथवा उपचर्मम। उपचर्मम यदि अन निकाल दिया जाए तो बनेगा उपचर्मम नपुंसक लिंग में, क्योंकि अन का तो नसक तद्धिते से अन की टी की लोप हो जाता है और फिर सुआदि विभक्ति को अम हो जाता तो उपचर्मम बन गया। अब अगर हम उपचर्मन अन ना निकालें उसका तो उपचर्म बनता है। अब अगला उदाहरण देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। यदि अव्ययी भाव समास के अंत में झ प्रत्याहार में कौन कौन से बनाते हैं, पहला, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग। झ प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो विकल्प से समासांत टच प्रत्यय जुड़ता है। जैसे अब इसका सूत्र देख ली नीचे, झयः। अब ये दूसरा सूत्र कहाँ पे लगाए थे, दूसरे सूत्र को इन्होंने नहीं बताया, कहाँ लगा दिए।
लेकिन पढ़ देते हैं दूसरा भी। नपुंसकात् अन्यतरस्यामः अनंत नपुंसकलिंग शब्द अव्ययी भाव समास अंत में आवे तो विकल्प से टच लगेगा। टच लगने पर नसक तद्धिते के अनुसार प्रथम को अन्न का लोप हो जाएगा। फिर टच का ए जुड़ने पर नपुंसकलिंग में उपचर्मम बनेगा। टच न लगने पर उपचर्मन बनकर और न लोपहा प्रातिपदिकांतस्य न का लोप होकर उपचर्म बनेगा। अच्छा, ये नपुंसकलिंग में लगाए हैं इस सूत्र को, पर लिखना भूल गए हैं ऊपर मात्रा लगानी। अच्छा जी, तो ये जो हमारा उपचर्मन जो था, उपचर्मन जो नंबर दूसरा उदाहरण था इस लाइन में, आइए ऊपर वाली में, उपचर्मम यदि अन्न निकाल दिया जाए तब उपचर्मन बनेगा। और उपचर्म जो बनेगा तो वो अन्न का जो नकार है ना, तो उसको वो नालोपा प्रतिपादिकांतस्य न का लोप होकर उपचर्म रहेगा, बनेगा। अब अगला सूत्र आया झया। तो ये झया क्या कहता है, यदि अव्ययी भाव समास के अंत में झ प्रथम वर्ग कै वर्ग चै वर्ग टे वर्ग तै वर्ग प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो विकल्प से समासांत टच प्रत्यय जुड़ता है। जैसे उपसमीधम, उपसमिध धन टच, जो धकार है वो हमारा झ प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो इसमें हमारा विकल्प से टच जुड़ गया। उपसमीधम बना, टच के अभाव में उपसमित बना, झलाम जसो अंते से धकार को तकार हो गया, उपसमित। अब उपधन सरित, सरित है समीपे, धन टच उपसरितम बना। फिर टच के अभाव में जब हम टच नहीं जोड़ते तो उपसरित बना, क्योंकि जो धकार होता है उसको, यहाँ तो सरित में तो तकार ही है, लेकिन ऊपर जो उपसमित आया था उसमें लास्ट में धकार था, तो उस धकार वर्ण को झलाम जसो अंते से तकार कर दिए थे। अब अगला नियम, अगला देखिए, चौथे वाला नियम देखिए, शरद, शरद विपास अनस मनस उपाहन, उपाहन होता है जूता, अन्न डुहु दिव हिमवत दिश दृश विष चेतस चतुर तद यद कियत जरस, इनमें आकार अवश्य जोड़ दिया जाता है। जैसे उपसर्दम, ये नित्य टच करता है, ये जो नियम है ये नित्य टच करता है, और इसका जो सूत्र है वो नीचे दिया है। अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्या जरायश्च वार्तिक, अव्ययी भाव समास के अंत में आने पर शरद इत्यादि शब्द टच प्रत्यय जुड़ने से अवश्य ही अकारांत हो जाते हैं। अब इनके उदाहरण देख लिए। उपसर्दम, अधिमनसम, उपदिशम, उपदिशम। अब अगला नियम आया पांचवा नियम है और सूत्र है दूसरा, नदी पूर्णमासस्य ग्रहायणीभ्यः। ये सूत्र कहता है कि नदी और पूर्णमासी तथा आग्रहायणी शब्दों के अव्ययी भाव समास के अंत में आने पर विकल्प से टच प्रत्यय लगता है। इस प्रकार के शब्दों के साथ अव्ययी भाव समास बनने पर दो रूप सिद्ध होंगे, दो रूप सिद्ध होंगे, क्योंकि विकल्प से जब भी लगता है तो दो ही रूप बनते, एक नित्य वाला और एक विकल्प वाला, और जो नित्य होता है उसमें एक ही रूप बनता है। इस प्रकार के शब्दों के साथ अव्ययी भाव समास बनाने पर दो रूप सिद्ध होंगे। उपधन नदी, उपनदी। अभी पीछे बताए थे कि जो नदी की जो बड़ी इकार है उसको जो छोटी इकार करे है वो ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिकस्य सूत्र से करे थे। ठीक है, अब हो गया यहाँ पर उदाहरण। उपनदम, एक बार बनेगा उपनदी, एक बार बनेगा उपनदम, क्योंकि इसमें विकल्प से टच हो गया, उपनदम। अब दूसरा है उपधन पूर्णमासी, उपधन पूर्णमासी, उपपूर्णमासी ह्रस्व हो गया और टच लगने पर उपपूर्णमासम ये रूप बना। फिर उपधन आग्रहायणी, उपाग्रहायणी ये हो गया ह्रस्व इकार, और उपाग्रहायणम ये हो गया टच लगने से।
अब तो तीसरा नियम है, तीसरा सूत्र संख्या नीचे, गिरेश्च सेनकस्य। गिरेश्च सेनकस्य सूत्र कहता है कि गिरी शब्द के भी अव्ययी भाव के अंत में आने पर विकल्प से टच लगता है। इस प्रकार उपधन गिरिही, उपगिरी और उपगिरम, टच लगने पर उपगिरम और बनेगा उपगिरी, दो रूप बन गए। फिर अगला सूत्र है अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभावात् अत्ययः असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्वयोग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्या अंतवचनेषु। तो अलग अलग करके पढ़ लीजिए। अव्यम, सूत्र को अलग अलग तोड़ते हैं। अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अभाव, पहले आएगा अर्थाभाव, अर्थाभाव अत्ययः संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। सप्तमी के एक वचन में दो शब्द है, इसमें अव्यम और बाकी सारी विभक्तियों को विभक्ति से लेकर अंतवचनेषु तक, तो ये दो हैं। अब अंतवचनेषु पहला तो है अव्यम, ये तो प्रथमा का ही है, प्रथमांत है, और ये दूसरा सप्तमी के एक वचन का है। अब इसका जो उदाहरण पढ़ते हैं कि अव्ययी भाव में जो अव्यय आते हैं उनमें प्राय ये अर्थ होते हैं, जैसे किसी विभक्ति का अर्थ। अब विभक्ति अर्थ का उदाहरण देखिए, यथा जैसे अधिधन हरि, अधिधन हरि, हरौ इति, तो ये विभक्ति अर्थ में हरौ में सप्तमी विभक्ति हो गई, हरौ इति अधि हरि, हरि के विषय में। दूसरा समीप का अर्थ, समीप अर्थ में उपधन गंगा अर्थात गंगायाः समीपम इति, उपगंगम, गंगा के समीप। तीसरा नंबर आया समृद्धि, समृद्धि का अर्थ है यथा जैसे सूधन मद्र, मद्राणाम समृद्धि, समुद्रम, मद्र देश की समृद्धि। चौथा है वृद्धि, नाश दरिद्रता का अर्थ यथा जैसे दुर्धन यवन, यवनानाम वृद्धि, दुर्वनम, दुर्यवनम। फिर अगला आगे देखिए, पांचवा उदाहरण अभाव, यथा निर्धन मशक, मस का नाम अभावः, अभाव अर्थ में है ये। निर्मस्कम, मच्छरों से विमुक्त। फिर है अत्यय, अत्यय होता है नाश अर्थ में, यथा अतिधन हिम, हिमस्य अत्या, अतिहिमम, जाड़े की समाप्ति। सातवां नंबर है असंप्रति, अनुचित्य के अर्थ में, यथा जैसे अतिधन निद्रा, निद्रा संप्रति न युज्यते, अति निद्रम, निद्रा के अनुपयुक्त काल में। फिर आठवां है शब्द प्रादुर्भावः, शब्द का प्रकाश, यथा जैसे इति धन हरि, हरि शब्द से प्रकाशः, इति हरि, हरि शब्द का उच्चारण। नौमा है पश्चात, यथा जैसे अनुधन विष्णु, विष्णु पश्चात, अनु विष्णु, विष्णु के पीछे। फिर है 10वां नंबर का जो हमारा है उस पे लिखा 1 नंबर, तो इसकी जो भट्टोजी दीक्षित की वृत्ति है वो नीचे पढ़ के आते हैं। योगता विपसा पदार्था नतिवृत्ति सादृश्यानि ही यथार्थः। भट्टोजी दीक्षित की वृत्ति है, कहते हैं कि यथा का भाव योगतार्थ में 4 अर्थ में बताया, विपसा अर्थ में और अनतिक्रम्य अर्थ में और सादृश्य अर्थ में यथा का भाव। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। यथा का भाव योगता, यथा अनुधन रूप, रूपस्य योग्यम, अनुरूपम, योग्य का योग्य या उचित। फिर दूसरा है विपसा, विपसा के अर्थ में यथा जैसे प्रतिधन अर्थ, अर्थम अर्थम प्रति, प्रत्यर्थम प्रत्येक अर्थ में।
तीसरा है अनतिक्रम, यथा यथा जैसे यथा धन शक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। चौथा है सादृश्य अर्थ में, यथा जैसे सह धन हरि, हरे सादृश्यम, स हरि, हरि के सदृश्य। अब आया उदाहरण 11 नंबर का, अनुपूर्व्य अर्थार्थ क्रम, यथा अनुधन ज्येष्ठम, क्रम अर्थ में अनुपूर्वम ज्येष्ठ बड़ा होता है तो क्रम के अनुसार। यथा जैसे अनुधन ज्येष्ठ, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ के अनुसार, जो बड़ा है पहले वो, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। अब 12वां हुआ योग पद्य, एक साथ होना, यथा जैसे सह धन चक्र। अब सह के ऊपर दूसरा नंबर लिख रहा है तो सूत्र दूसरे पाइए, अव्ययी भावे च अकाले, अव्ययी भावे च अकाले सूत्र कहता है कि सह धन चक्र, चक्रेण युगपत स चक्रम, अर्थार्थ चक्र के साथ ही अव्ययी भाव समास में काल से भिन्न अर्थ में सह का स हो जाता है, तो इसलिए स चक्रम, सह का स हो जाता है। किस अर्थ में होता है? अव्ययी भाव समास के काल से भिन्न अर्थ में। जो काल होता तो सह का सह रहता, और जो काल नहीं है तो स हो जाता है। अब 13 नंबर का उदाहरण देखिए, सदृश का उदाहरण ऊपर 10वें नंबर में बताया गया था। सादृश्य का सह धन हरि, हरे सादृश्यम बराबर सहरि, हरि के सदृश्य। अब आगे चलते हैं, पेज संख्या 240। संपत्ति का उदाहरण देखिए, संपत्ति योग्यता अनुसार संपत्ति को संपत्ति कहते हैं। योग्यता से अधिक किसी देवता आदि के प्रसाद से प्राप्त हो तो उसे समृद्धि कहते हैं या रिद्धि कहते हैं। इसी कारण ऊपर समृद्धि के आ चुकने पर यहाँ संपत्ति शब्द आया। यथा जैसे सधन छत्र, छत्राणाम संपत्ति, क्षत्रियों की संपत्ति, सछत्रम। अब 15 नंबर का उदाहरण है साकल्यार्थ में, साकल्य शब्द को शामिल कर लेना। यथा जैसे सह धन तृणम, तृणम अपि अपरित्यज्य, सतृणम सब कुछ। 16 नंबर का है अंतः तक के अर्थ में, यथा सह धन अग्नि, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, सा अग्नि, अग्निकांड पर्यंतक, तक के अर्थ में आया है, अंत के अर्थ तक। अब नीचे देखिए सूत्र 1 द्रष्टव्य, पिछले पृष्ठ का नोट नंबर 2। अच्छा जी, अब इसमें बताए हैं कि काल से अतिरिक्त, तो अब हम जो पीछे देख के आए थे, जो काल के अतिरिक्त वो सह का सह कर रहे थे और काल अर्थ में सह का सह रह रहा था, जो योग पद्य के अर्थ में आया था पिछले पेज पे। तो इसमें हमने देखा था, देखिए ये रहा यहाँ पे ही सबसे नीचे दिया है, योग पद्य एक साथ होना। यथा सह धन चक्र, चक्रेण युगपत स चक्रम, अर्थार्थ चक्र के साथ ही अव्ययी भाव समास में काल से भिन्न अर्थ में सह का सह हो जाता है और काल के साथ में सह का सह रहता है। अब इसके लिए यहाँ पे देख लीजिए, काल से अतिरिक्त अर्थ में अव्ययी भाव समास में सह का सह हो जाता है। कालवाचक शब्द के साथ समास किए जाने पर स ही रहता है। यथा जैसे सह धन पूर्वाहन, सह पूर्वाहनम होगा, क्योंकि पूर्वाहन दोपहर से पहले का समय है तो समय अर्थ में आया है, काल अर्थ में आया है, तो इसलिए सह का सह रहेगा। अगर यहाँ काल अर्थ में नहीं होता तो सह का सह रह जाता, हकार की संज्ञा हो जाती। वो सूत्र से इत संज्ञा नहीं होती है यहाँ पर, तो सूत्र से आदेश होता है। अब अगला सूत्र आया यावत अवधारणे। यावत अवधारणे कहता है कि अवधारणा अर्थ में यावत के साथ भी अव्ययी भाव समास बनता है। जैसे यावन्तः श्लोकास् तावन्तो अच्युत प्रमाणः प्रणामः, इस अर्थ में यावत श्लोकम समास पद बनेगा। क्या बनेगा? यावत श्लोकम
समास पद बनेगा। दकार को चकार हो गया और सकार को छकार हो गया। तो यावत् छलोकम। अब अगला सूत्र है आंग मर्यादा अविविधयो। यह सूत्र कहता है कि मर्यादा और अविविधि के अर्थ में आंग के साथ विकल्प से अव्ययी भाव समास बनते हैं। विकल्प से बनते हैं मर्यादा और अभिवृद्धि के अर्थ में। समास ने करने पर पंचमी विभक्ति करनी पड़ती है, जैसे आमुक्ते इति, आमुक्ति अर्थात मुक्ति पर्यंत, आमुक्ति आमुक्तेर्वा संसारः। इसी प्रकार अभिवृद्धि में आबालम आबालेभ्यो वा हरिः भक्ति। अब चौथे नंबर का सूत्र देखिए लक्षणे नाभिप्रतिहि आभिमुख्ये। आभिमुख्य द्योतक अभि तथा प्रति लक्षण अर्थात चिन्हवाची पद के साथ अव्ययी भाव समास बनाते हैं, जैसे अग्निम अभि इति अभ्य अग्नि, अग्निम प्रति इति प्रत्याग्नि, अभ्य अग्नि प्रत्याग्नि अग्नि की ओर, सलभा पतंती, सलभा पतंगे को कहते हैं सलभा पतंती, पतंगे गिर रहे हैं। आगे अगले पेज पे चलते हैं, थोड़ा सा और बचाया अव्ययी भाव। सूत्र संख्या नीचे आइए अनुर्यत सम्या। अनुर्यत सम्या सूत्र कहता है कि जिस पदार्थ से किसी का सामीप्य दिखाया जाता है उस लक्षण भूत पदार्थ के साथ सामीप्य सूचक अनु अव्ययी भाव बनता है, जैसे अनुवनम असन्निर्गतः, अनुवनमस निर्गतः, वनस्य समीपम इत्यर्थः। अब दूसरा सूत्र है पारे मध्य षष्ठ्य वा। ये सूत्र कहता है कि पारे और मध्य सप्तम्यंत शब्द षष्ठ्यंत पद के साथ अव्ययी भाव समास बनाते हैं और विकल्प से षष्ठी तत्पुरुष भी बनाते हैं। अब देखिए कौन सा अव्ययी है और कौन सा षष्ठी है। गंगायाः पारे इति, तो पारे गंगम ये तो बन गया हमारा अव्ययी भाव में, और गंगा पारे ये बन गया हमारा षष्ठी तत्पुरुष में। इसी प्रकार अब ये तो पारे का होगा। अब मध्य का देखिए मध्य गंगम, मध्य गंगम हुआ अव्ययी भाव और गंगा मध्य ये हुआ हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास हमारा संपूर्ण हुआ। अब आगे हम कल तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।